हे गाइस, कैसे हो आप सब। देखो, मैं अभी एक दूसरे टॉपिक को आपको बताने वाला हूँ, एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक का, जिसका नाम है फेलिंग टेस्ट। अब ये फेलिंग टेस्ट जैसे ही मैं बोलूँ तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये टॉलिन टेस्ट से समथिंग कुछ रिलेटेड हो सकता है। तो एक्चुअली फेलिंग टेस्ट और टॉलिन टेस्ट क्या होता है, ये एल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन फेलिंग टेस्ट की कुछ लिमिटेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप टॉलिन टेस्ट करोगे तो। लेकिन बेंजल्डिहाइड अगर फेलिंग टेस्ट करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो अभी हम फेलिंग टेस्ट के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, छोटा सा लेक्चर होगा ये भी, देखो आप और इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग आई हैव टू मेंशन कि ये फेलिंग टेस्ट है क्या। फेलिंग टेस्ट, और फेलिंग टेस्ट में पहली बात जो मुझे बताना है वो ये है कि इट डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। क्या मतलब कि ये एल्डिहाइड ग्रुप को डिटेक्ट करता है। दूसरी बात जो मुझे बताना है कि ये कीटोन्स के साथ ये रिएक्शन नहीं देता। इट डज नॉट गिव पॉजिटिव रिजल्ट विद कीटोन्स, ठीक है, विद कीटोन्स। तीसरी बात कि फेलिंग टेस्ट involves failing reagent, और I should say failing solution A plus solution B, यानी ये दो सॉल्यूशन का एक मिक्सचर है। जो ए है, ध्यान से देखना, जो ए है वो बना हुआ है एक्वस कॉपर सल्फेट से। किससे बना है? एक्वस कॉपर सल्फेट से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये है CuSO4.5H2O, ठीक है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या है? ब्लू है। अब ब्लू होने का एक्चुअल रीजन क्या होता है? इसमें होता है क्यूप्रस आयन, ठीक है। और दूसरा जो इसमें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एक कंपाउंड है जिसको हम सॉल्यूशन बी कह रहे हैं, तो बी जो बना हुआ है वो है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं क्या है। इसका स्ट्रक्चर मुझे ये बताना है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसके लिए मुझे अलग से एक लेक्चर बनाना पड़ेगा। बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जेई वगैरह के एग्जाम्स में। तो मैं अभी इसके स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मैं अभी बात कर रहा हूँ इसके बारे में। तो ये है क्या? ये है दो कार्बन, ये है दो कार्बन है, दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, और दोनों तरफ COO सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट है, ठीक है, ये है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसका एक और नाम है, इसी को हम बोलते हैं रोसेल सॉल्ट भी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रोसेल सॉल्ट, ठीक है। चलो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। फेलिंग टेस्ट में हम दो सॉल्यूशन का यूज करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। जो सॉल्यूशन ए है वो पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट से बना है, जबकि जो बी है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट से मिलकर बना है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का स्ट्रक्चर क्या है मैंने यहाँ पे बना दिया है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं फोर्थ टॉपिक पे कि आखिर ये रिएक्शन में करता क्या है एल्डिहाइड के साथ। मान लो आप रिएक्ट कर किसी भी एल्डिहाइड को,
किसी भी एल्डिहाइड को। तो जब एल्डिहाइड इस फेलिंग सॉल्यूशन में मौजूद कॉपर आयन यानी क्या नाम है क्यूप्रिक आयन के साथ रिएक्ट करता है, तो जब ये क्यूप्रिक आयन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्यूप्रिक आयन इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और ये बना देता है RCOOH, यानी इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। जबकि जो कॉपर है वो एक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया Cu2O। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये ब्राउन कलर का आ जाता है। ये कैसा आ जाता है? ब्राउन कलर। और पहले इसका कलर क्या था? ब्लू कलर। तो ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना हो क्या रहा है, ब्राउन कलर क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? +2 है, ठीक है। ऊपर लिखो या नीचे, आई होप समझ जाओगे आप। तो यहाँ पे +1, वहाँ है +2। पहले वो ब्लू था, अब ये कैसा है? अब ये ब्राउन है, ठीक है। तो इस तरीके से वो सॉल्यूशन ब्राउन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि जो एल्डिहाइड हमने यूज किया था वो क्यूप्रस आयन के साथ रिएक्ट करके ब्राउन में कन्वर्ट हो गया, यानी Cu+1 में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड को एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर एक सॉल्यूशन में एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो इससे पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर। अगर हम देखें तो कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। कॉपर का हो गया रिडक्शन। रिडक्शन क्यों? क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पर देखो कार्बन के साथ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है, तो यानी इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये क्या कर रहा है कि ये जो क्यूप्रस आयन है ये एल्डिहाइड को क्यूप्रिक आयन है ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर रहा है और इस तरीके से फेलिंग टेस्ट यूजफुल है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे जिसमें मैंने शुरू में हिंट किया था लेकिन उसको अब समझाया जा सकता है। तो फिफ्थ में या फोर्थ जो भी पॉइंट था, सॉरी फॉरगॉट दैट। तो मुझे ये बात करना है कि हमने 2 टेस्ट किए। एक था हमारा टॉलेंस टेस्ट, ठीक है, और यानी हमने टॉलेंस रिएजेंट यूज किया, और अभी हमने यूज किया फेलिंग रिएजेंट जो कि एक्चुअली 2 सॉल्यूशन का एक मिक्सचर था। तो मैं फिर भी हिंट कर देता हूँ, A+B से मिलकर बना हुआ था। अब मुझे ये बताना है कि जो टॉलेन रिएजेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोनों। एक कंफ्यूजन हो सकता है कि मैंने पहले बोला कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग। मेरे कहने का मतलब है कि फेलिंग जो रिएजेंट है उससे ये थोड़ा ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर का है। तो ऐसे करते हैं, लिख देते हैं माइल्ड बट stronger oxidizing agent than failing reagent। अब तो क्लियर हो जाएगा। चलो, इसका मतलब क्या है कि ये भी माइल्ड है, माइल्ड बट वीकर oxidizing agent than tollens reagent, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा वो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन किया था तो उसमें ये था कि अगर आप एक बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट करवाते हो, बेंजल्डिहाइड को अगर आप रिएक्ट करवाते हो टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो ये बेंजल्डिहाइड आपका बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी को फेलिंग रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे, फेलिंग रिएजेंट, तो क्या होगा? नो रिएक्शन। अब इसके लिए मैं 2 इंपॉर्टेंट कारण बता रहा हूं कि फेलिंग सॉल्यूशन बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज क्यों नहीं करता है। इसका 2 कारण। पहला, फेलिंग इज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू टॉलेंस, पहला कारण। दूसरा, आपको याद होगा कि बेंजल्डिहाइड में क्या होता है? रेजोनेंस इफेक्ट होता है। क्या होता है?
रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से क्या है, ये मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगा, या फेलिंग रिएजेंट जैसा कोई कंपाउंड इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टॉलिन इज स्ट्रॉन्गर देन फेलिंग, सो इट कैन ऑक्सीडाइज बेंजल्डिहाइड, but failing cannot, because failing is slightly mild or weaker as compared to toluenes. And the one reason I told you also, that was benzaldehyde has a plus, it has it has resonance effect which also gives its stabilization effect, and due to higher stability its oxidation is not possible by the failing solution. तो मुझे यही पे इसको खत्म करना होगा। मैंने सारी चीजें आपको बता दिया है, बहुत ज़्यादा लंबा करना जरूरी नहीं है इस लेक्चर को। ठीक है, आप इसको स्टडीज करो, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मुझे अपना फीडबैक जरूर देना ताकि मुझे पता चल जाए कितना यूजफुल था या नहीं था। आई विल से थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।